नबी का हिंदी का पेपर होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी आपकी कक्षा नबी के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए। और जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मैं फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में हम पीडीएफ हम देते हैं। पीडीएफ या फोटोस हम फ्री में डालते हैं टेलीग्राम पर, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, इनके आने की क्या पूरे के पूरे चांस हैं। और आपके पास अगर कोई सा भी सेट आता है तो ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपको क्या कुछ करना है, ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए और अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर इस शुल्क मुक्ति के लिए दे रखा है। आप अगर दूसरे सेट में एक और मेरे पास जो सेट है उसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र का दे रखा है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र का भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आपका शुल्क मुक्ति और एक और आपका सेट है उसमें बुक बैंक के दे रखा है। तो आपको ये तीनों ही याद कर लेना है, ठीक है। बुक बैंक, आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शुल्क मुक्ति, कम से कम ये तो आपको याद कर लेना है। और आपको यहाँ पर अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित होने के लिए पत्र करना है। निबंध में आप यहाँ पर देखें तो क्या देख सकते हैं, प्रदूषण की समस्या का दे रखा है, कोरोना महामारी, मेरा प्रिय शिक्षक, बाल दिवस, बाल मेला। तो प्रदूषण की समस्या का आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लगभग तीनों सेटों में मेरे पास दे रखा है, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, जैसा कि आप पर देख पा रहे हैं आपको, तो कबीरदास जी के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद प्रेमचंद्र की 4 रचनाओं के नाम लिखिए, ये आपको कर लेना है। मैं आपको गद्यांश पद्यांश भी बता दूंगा इससे पहले, लेकिन जो आपको आने के चांस है पूरे के पूरे मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे कि इसमें आपको यहाँ पर दे रखे हैं तीनों सेट में, मैं इससे पहले दूसरे सेट में एक और वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका हूँ। इसमें आपको क्या कर लेना है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं कर लेना है, छायावाद के 2 कवि एवं उनकी एक रचनाएं करना है, रसकान की ब्रज प्रेम के पक्ष में 2 तर्क लिखी, ये आपको करना है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगलों में जाने की सलाह क्यों दे रहे हैं, ये आपको करना है। कवि पंत ने गांव को मरमद डिब्बे का खुला क्यों कहा, ये भी आपको करना है। इसके बाद छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद रसखान की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ये करने हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करिएगा। इसके बाद अलंकार की परिभाषा प्रकार सहित लिखिए। इसके बाद आपको संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या बताइए, ये आपको करना है। संचारी भाव, और आपको यहाँ पर कर सकते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, इनके स्थायी भाव रस के सभी कर लीजिएगा। रस के जो 10 स्थायी भाव दिए गए हैं, 10 के 10 आपको स्थायी भाव याद करना है, ठीक है। तीनों सेटों में दिए गए हैं स्थायी भाव से प्रश्न, ठीक है। तो जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति प्रेम, हास्य का क्या होता है, हास्यसी, आपको क्रोध का को होता है रोध, सभी आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाग, अनुभाग, संचारी भाव। तो रस के 4 अंग भी आपको कर लेना है। इसके बाद हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, जिया करना है आपको। इसके बाद अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ से आपको 100% आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो जरूर इन प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद निबंध किसे कहते हैं, 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। एक आपका एक और सेट है, उस सेट में आपके लिए यहाँ पर दे रखा है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। बाबू गुलाब राय के अनुसार, ठीक है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, तो आपको वह भी याद कर लेना है। इसके बाद ल्हासा की ओर यात्रा में लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये आपको करना है। इसके बाद आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है, ये भी करना है। इसके बाद आपको करना है हीरा और मोती ने किस प्रकार 9-10 प्राणियों की जान बचाई, करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और दे रखा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर शायद दिख रहा होगा,
उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून बनाने न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता है। एक इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, यहाँ पे आपको ये जरूर कर लेना है। इसके बाद कवि परिचय लेखक परिचय में आपको कवि परिचय लेखक परिचय में आपको यहाँ पर करना है। एक आपको सुमित्रानंदन पंत का कर लेना है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं करना है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कबीरदास जी की कर लेना है, कबीरदास जी के बाद महादेवी वर्मा की कर लेना है आपको, ठीक है। दो रचनाएं और आपको भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली, साहित्य में स्थान है आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, कम से कम ये तो आपको करके ही जाना है। इसके बाद प्रेमचंद्र की करना है, प्रेमचंद्र जी की, ठीक है। इसके बाद आपको कम से कम ये तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। इसके आगे की वीडियो में आपको इसी का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में बताऊंगा। इससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम पर बिल्कुल PDF फ्री में दी जाती है आपके लिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।